नमस्ते दोस्तों, ज्ञानवेद चैनल आपका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। जो नया आईपीओ मार्केट में आ रहा है उसके लिए हमें सोचना चाहिए या नहीं, उसके विवरण के साथ कुछ विशेषताएं क्या है, कमजोरियां क्या है, सारी बातें करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो हमने रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए बनाया है, इसको कोई भी सिफारिश मत समझिए। टारसन्स कंपनी का व्यवसाय स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। 1983 में संजीव सहगल इन्होंने ये कंपनी स्थापन की है, जिनका बिजनेस है लाइफ साइंस के बारे में। मतलब इनके कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है इन जिनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सप्लाई भी करते हैं, जो साइंटिफिक डिस्कवरी में काम आते हैं। हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वेस्ट बंगाल में। 141 डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरे भारत में, और लगभग 40 कंट्रीज को इनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। इनके व्यवसाय भारत में तो फैला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय भी है, हमने देखा। इनका मेजर स्पेशलिटी है प्लास्टिक वेयर, मतलब प्लास्टिक के जो लेबोरेटरी के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग, जो रिसर्च और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी हद तक यूज होते हैं, इनका नाम है। इनके जो उत्पाद है एक लंबी लिस्ट है, करीब 300 के आसपास उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और इनको ये प्रोडक्ट्स की कैटलॉग जो है वो और बढ़ानी है। इनका बिजनेस कवरेज जो है पैन इंडिया में तो है, वो 141 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, और 40 देशों में एक्सपोर्ट होता है। ये जो डायग्राम है वो उनके आरएचपी डॉक्यूमेंट से हमने ली है। अब इनका जो फाइनेंशियल देखते हैं, अब लास्ट 3 साल का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, मतलब रेवेन्यू भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी कंपनी, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी तो है ही नहीं, और मार्जिन भी अच्छे हैं इनके। उसके पहले की अगर बात कहे तो उनके अनुसार 15 से 18% कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने पिछले 10 साल में ग्रोथ की है। अब इनकी ताकत वाली पॉइंट्स क्या है, तो ये लीडिंग लाइफ साइंस सप्लायर तो है इंडिया में और बाहर में भी, और पैन इंडिया में पूरे, मतलब भारत में इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग है। ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छी है। इनके प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी माने जाते हैं, और काफी सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है। भारत के जो टॉप कंपनीज है उसमें टॉप 3 में इनका नाम आता है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद जो कस्टमर्स इनके साथ है उसके साथ इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और इनकी ऑटोमेशन फैसिलिटी अच्छी है, और जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। किसी ने चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। कुछ कमजोरियां है क्या इस कंपनी की, तो हाँ हमें दिखती है। जैसे इनकी जो कंपटीशन है वो काफी एमएनसी से, मतलब इंडिया की कंपनीज तो है, बाहर की भी कंपनीज है जिनके साथ इनको कंपटीशन करना है। उसके बाद इनका जो कच्चा माल जो होता है वो लगभग 75% ही विदेशों से आता है, तो मतलब ये भी डिपेंडेंसी हुई। उसके बाद 1/3 रिवेन्यू जो है वो भी बाहर देशों से आता है, तो अगर वहां पे कुछ हो जाता है तो इसको भी, इनको अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के नियम चेंज हो गए, जैसे प्लास्टिक बैन हो गया, इस टाइप का अगर कुछ हो गया मान लीजिए भविष्य में, तो इनको कुछ अफेक्ट हो सकता है। अब और कुछ चीजें हैं ये कंपनी फोकस कर रही है, जैसे इनको लगता है कि जीडीपी तो ग्रो हो रही है अच्छी, स्वास्थ्य देखभाल की लागत इंडिया में और बाहर देशों में भी बढ़ रही है। उसके बाद इस उद्योग का भी विकास हो रहा है, इसका ये कंपनी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इनको प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, प्लस आर एंड डी पे भी ये अच्छा खर्चा करना चाहते हैं आगे बढ़कर। अब आईपीओ किस लिए ला रहे हैं, तो इनके ऊपर कुछ कर्जा है, जैसे 70-80 करोड़ का शायद कुछ कर्जा है। इनका वो कुछ भुगतान करना चाहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री होने के कतार पे है। उसके बाद एक नया प्लांट शुरू कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उसके लिए उनको अगले 2-3 साल में पैसा इस पे खर्च करना है, और कुछ बाकी कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए पैसे रखे हैं। अब आईपीओ की कुछ डिटेल्स हम जानते हैं कि 1023 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, फेस वैल्यू है इस शेयर की ₹2। सिर्फ 150 करोड़ कंपनी के पास जाने वाले, बाकी 873 करोड़ के आसपास दो प्रमोटर्स के नाम दिख रहे, और इन्वेस्टमेंट कंपनी दिख रही, इनके पास ये बाकी का पैसा जाने वाला, मतलब ज्यादा कुछ पैसा कंपनी के पास जाने वाला नहीं है। स्टॉक लिस्ट होगा बोथ एनएससी और बीएससी दोनों पर। अब आवेदन करना चाहिए क्या, अगर किसी को शॉर्ट टर्म गोल है, जिसको सिर्फ लिस्टिंग गेन देखना है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना अच्छा है।
आज के डेट पे 140 150 का दिख रहा है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का आपका विजन है तो आप क्या सोच सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा सामने कि पहले जो ग्लास की बोतल्स आती थी उसके बजाय अभी प्लास्टिक की आ रही है, और ये कंपनी प्लास्टिक के मामले में स्पेशलाइज कंपनी है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। भारत में तो डिजिटल हेल्थ केयर टेलीमेडिसिन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मेडिकल टूरिज्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत में। और मेडिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज कंपनी भी भारत में अच्छी खासी बढ़ रही है। उसमें इस कंपनी का मार्जिन भी तगड़ा है, प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव है, तो शायद हमें भविष्य में अच्छा फायदा हो सकता है। और कुछ मुख्य विवरण जो है आईपीओ के, 15 से 17 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 635 से 662 रुपए का इसका प्राइस रेंज है। एक लॉट में 22 शेयर होंगे जिस पे आपको लगाने पड़ेंगे 14,564 रुपये। ज्यादा से ज्यादा आप 13 लॉट लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अलॉटमेंट हो सकता है 23 तारीख तक। 24 से रिफंड शुरू हो जाना चाहिए। डिमैट में शेयर 25 को आ सकते हैं और 26 नवंबर को लिस्टिंग की तारीख जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला नहीं मिला फिर भी आप अगर अच्छे इन्वेस्टर है तो ऐसे कंपनियों की जो कामगिरी है वो देखनी चाहिए, मतलब कैसे काम कर रही है। उसके स्पर्धक जो है बाकी कॉम्पिटिटर्स, उसका भी परफॉर्मेंस देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में तो अपने पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस है ही। चैनल पे आप देखिए काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको मिलेंगे, नए नए वीडियोस भी आते रहेंगे। 11वें चैनल पे ऐसे काफी सारे वीडियोस है, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स इत्यादि पे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सजेशंस है हमारे लिए, या कुछ नए वीडियोस चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सुखद जर्नी हो इन्वेस्टमेंट की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।